एक मंत्री बयान देते हैं अधिकारियों के बारे में, दूसरा मंत्री कहता कि अधिकारियों से काम लेना आना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कुछ अधिकारी जो हमने अपनी सरकार के दौरान फासले पर रखे थे, वो अधिकारी आज मुख्यमंत्री को उंगलियों पर नचा रहे। कांग्रेस पार्टी की सरकार का 3 साल का कार्यकाल का एक जश्न मनाया गया। HRTC ने सुना है कि अभी बस के किराया के लिए बिल भेजा है। 2 करोड़ रुपए का बिल डिप्टी कमिश्नर मंडी को भेजा गया है। एक तरफ से प्रदेश सरकार रोना रो रही है कि पैसा नहीं है, लेकिन जश्न पर 10 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्चने के लिए उनके पास पैसा है। और पैसा कौन सा खर्च करने की बात कही गई, उसमें पैसा वही पैसा जो पैसा डिजास्टर का है। एक मंत्री बयान देते हैं अधिकारियों के बारे में, और अधिकारियों के बारे में बयान देने के बाद दूसरा मंत्री कहता कि अधिकारियों से काम लेना आना चाहिए। ये बहुत सारे प्रश्न खड़े कर रहे हैं अपने कामकाज के तौर तरीके से। और मैं इस बात को लेकर के पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं, एक बार नहीं अनेकों बार स्पष्ट कर चुका है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में कुछ अधिकारी, सबका मैं जिक्र नहीं करता हूं, अंदर बाहर का भी मैं जिक्र नहीं करता हूं, अधिकारी एक व्यवस्था के अनुरूप है, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे प्रदेश के बाहर का हो, लेकिन जिस राज्य में है उस राज्य में राज्य के हित में उनको काम करना है, जनता के हित में काम करना है, सरकार के हिसाब से काम करना है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के पास अनेक जरिए होते हैं। कोई अधिकारी अगर गलत काम करता है उसके खिलाफ कार्रवाई नियम के अनुसार हो सकती है। ये सार्वजनिक रूप से अधिकारियों के बारे में टिप्पणी करने की बात की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह भी प्रश्न है। लेकिन मैं इस बात को बार बार कह रहा था कि हिमाचल प्रदेश में कुछ अधिकारी जो हमने अपनी सरकार के दौरान फासले पर रखे थे, वो अधिकारी आज मुख्यमंत्री को उंगलियों पर नचा रहे। वजह कि उनके पास ऐसा लगता है कि बहुत बड़े गहरे राज हैं, जिस कारण से गंभीर आरोप लगाने के बावजूद भी उन अधिकारियों से वो पीछा नहीं छुड़ाने की स्थिति में। कांग्रेस पार्टी की सरकार का 3 साल का कार्यकाल का एक जश्न मनाया गया। एक तरफ से हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगाया गया हुआ, और डिजास्टर एक्ट के एब्स में पंचायती राज संस्थाओं के और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव टालने का रास्ता ढूंढा गया। जहां डिजास्टर एक्ट के अंतर्गत फोकस ये होना चाहिए था प्रदेश सरकार का कि जो डैमेजेस हुए हैं, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करना, वहां 3 साल का कार्यकाल जब पूरा हुआ तो जश्न मनाना नहीं छोड़ा। और जश्न का कार्यक्रम भी मंडी में रखा, जहां सबसे ज्यादा त्रासदी हुई थी, जब सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। पूरे हिमाचल प्रदेश में 400 से ज्यादा लोगों की जिंदगी चले गई, लेकिन उसके बावजूद जश्न तो होगा ही। एक तरफ से प्रदेश सरकार रोना रो रही है कि पैसा नहीं है, लेकिन जश्न पर 10 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्चने के लिए उनके पास पैसा है। और पैसा कौन सा खर्च करने की बात कही गई, उसमें पैसा वही पैसा जो पैसा डिजास्टर का है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होती है, उस बैठक में फैसला लिया जाता है कि 3 साल के कार्यकाल का जश्न होगा।
बसें लगाई जाएंगी, कलाकार बुलाए जाएंगे, लाभार्थी बुलाए जाएंगे और उस आयोजन पर पैसा जो है वो डिजास्टर के हेड से खर्च किया जाएगा। ये फैसला है, लेकिन जश्न लाजमी है। और उस जश्न में मैं देख रहा था कि एचआरटीसी ने सुना है कि अभी अपना बस के किराया के लिए बिल भेजा है और बिल कितना भेजा है? 2 करोड़ रुपए का बिल डिप्टी कमिश्नर मंडी को भेजा गया है कि ये पैसा तुरंत जो है एचआरटीसी को आप दें, क्योंकि एचआरटीसी ने लोगों को लाने के लिए जो बसें लगाई थी उस पर यह खर्च हुआ है। जबकि बीओडी में पहले एक डिसीजन हुआ था कि हिमाचल प्रदेश में अगर बल्क ट्रांसपोर्टेशन कहीं होगा, कोई आयोजन का होगा, चाहे सरकार करे चाहे वो कोई निजी पार्टी करे, 50% ऑफ द टोटल जो किराया होगा वो आपको एडवांस में देना होगा। तो प्रश्न पैदा होता है कि क्या 50% पैसा उसमें पहले दे दिया गया है, ये 2 करोड़ रुपए उसको मिला करके है या उससे अलग हट करके है?